अब दूसरा लेक्चर है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। लास्ट में हमने कुछ बेसिक फॉर्मेट देखा था और 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है और नीचे 4 एडजस्टमेंट दी गई है, बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देखो क्वेश्चन आपका हो सकता है आप डिस्प्ले में उतना साफ ना है तो आप क्वेश्चन एक आइडिया लग जाता है, उसके बाद आप बुक में देख लो, सामने बुक रखो, उससे आपको ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। बुक खोल के चीज़ों को करोगे थोड़ा अच्छा रहता है तुम्हारे लिए। देखो आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपके पास देखो पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2000, मतलब साल के एंड पर आउटस्टैंडिंग दे रखा है 16,200। मेरी बुक है 2000, मेरे पास 19 का एडिशन, इसमें नीचे 18 लिख रखा है। आपके बुक के हिसाब से डेट अलग हो सकती है, तो साल के एंड पर डेट के हिसाब से एंड होगा, लेकिन तो साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग दे रखा है एज ऑन, मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग आपको बता रखा है 16,200। और एक और एडजस्टमेंट लिखिए नीचे 1200 इज स्टिल इन एरियर। देखो स्टिल इन एरियर, अभी भी बाकी है पिछले साल का, डेट से देखो पिछले साल का अभी भी 1200 बाकी है। और ऊपर देखो आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है। ध्यान से समझना इसकी कैलकुलेशन। सबसे पहले तो लिख दें, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो आपको जो मिला है वो 63,300 मिला है, माइनस होता है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो देखो पिछले साल का 1500 आपको मिल चुका है और अभी भी 1200 बाकी है, मतलब साल के शुरू में 2700 आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तभी तो 1500 मिल गया और 1200 बाकी है, तो 2700 आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। अगली साल का मिला तो अगली साल को मिलने को माइनस करते हैं एडवांस एट एंड के नाम से, और एडवांस एट एंड आपको दे रखा है 1800 रुपये, तो ये भी माइनस कर देंगे। और साल के एंड का जो आउटस्टैंडिंग हो तो उसको प्लस करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड हम प्लस कर देंगे, जो कि आपको दे रखा है 16,200। प्लस माइनस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, साइड में करते हैं 63,300 प्लस 16,200, ये हो गया 005 36 9 79,500 माइनस 27 और 18, 8 7 15 4 4500 घटा दो 75,000 63, हाँ 75,000 आ रहा है। मैं अब फ़ोन से कैलकुलेट कर लूँगा थोड़ी देर में। कंफर्म क्या हुआ, हाँ 63 16,200 00359 है ना। ये कितना हो गया 20 30 40 45, ऐसे ज़्यादा जल्दी होता है। 45 घटाओ तो 75, हाँ सही है। उसके अगला है आपका वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3000 और एंड ऑफ द ईयर 4500। साल के शुरू का स्पोर्ट्स मटेरियल दिया, एंड का स्पोर्ट्स मटेरियल दिया, और आपको देखो वहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल पेमेंट साइड में दे रखा है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या निकालना है, कंजम्पशन आपने पढ़ा था ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कंजम्पशन होता है, तो आप रफली अलग से वर्किंग गुड में स्टॉक ऑफ मटेरियल का अकाउंट बना के कंजम्पशन निकाल लो, चाहे फिर डायरेक्ट स्पोर्ट्स का कंजम्पशन निकालो, स्पोर्ट्स कंज्यूम। कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, ओपनिंग जो आपका दे रखा है वो दे रखा है 3000 और परचेज जो दिया आपको कितना दिया, देखो पेमेंट साइड में परचेज स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500 और क्लोजिंग घटा देंगे 4500 रुपये का क्लोजिंग है। हाँ तो देखो 11 और 3 15, 11 और 3 14,500 आया हुआ है 2018-19 में, 11 3 14 10,000 रुपये आ गया, खत्म। अगले पे आते हैं, डेप्रिशिएट प्रोवाइड ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे 10% का डेप्रिशिएशन लगा, तो फर्नीचर दिया हुआ देखो, अगर आप देखो पेमेंट साइड में लिखा फर्नीचर है 20,000 का और डेट है 1 अक्टूबर। ध्यान समझा, अक्टूबर मतलब आपने साल के बीच में फर्नीचर लिया, तो आपको जो डेप्रिशिएशन लगाना होगा वो सिर्फ 6 महीने का ही लगाना होगा, पहले से कोई फर्नीचर है नहीं। तो जब फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन लगाओगे, यहाँ आता है डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर जो आएगा आपका कितने का, फर्नीचर 20,000 का, रेट कितना 10%, लेकिन सिर्फ अक्टूबर में खरीदा तो 6 महीने का, तो 1,000 रुपये का डेप्रिशिएशन आ गया, 20,000 का 10% 6 महीने। एडजस्टमेंट सारी खत्म, अब भेजो। सरप्लस बैलेंस बीडी आता नहीं है, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, डोनेशन क्या कहते हैं लिखा है बिलियर्ड टेबल, दैट इज स्पेसिफिक डोनेशन, तो ये भी नहीं आएगा। अगला एंट्रेंस फीस, तो ये इनकम है, एंट्रेंस फीस कितनी इनकम दे रखी है एंट्रेंस फीस की 1100 रुपये, तो 1100 आ गया। उसके बाद लिखा है अगला सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, इनकम होती है सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, कितना है 450, 450। पेमेंट के साइड में देखो क्या, सैलरी, सैलरी आएगा, सैलरी कितना दिया हुआ आपको 31,500। उसके बाद आपका पोस्टेज, पोस्टेज दे रखा है आपको 1250।
उसके बाद अगला लिखा हुआ है आपको रेंट। रेंट दिया हुआ है आपको कितना, 9,000। उसके बाद आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये कितना दिया है, 14,000। उसके बाद अगला आपका मिसलेनियस स्पोर्ट्स हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंस। तो मिसलेनियस एक्सपेंस भी आपका खर्चा ही हुआ। और मिसलेनियस एक्सपेंस आपको दे रखा है कितना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपका 3100 रुपये। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स है, नहीं आएगा। पर देखो इन्वेस्टमेंट का रेट है 10% इन्वेस्टमेंट अक्टूबर, तो इस पर इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, जो आपको मिला नहीं है मतलब एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट अगर आपने अक्टूबर में करा है कितने का, 70,000 का, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए, जो कि आपको मिला नहीं। मिला होता तो रिसिप्ट साइड में होता, मतलब मिलना बाकी है। कितने का, तो 70,000 का 10%, हाँ 10% है। और कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि देखो डेट देखो अक्टूबर में खरीदा है। इन्वेस्टमेंट क्या मतलब 70 का 10,000, 3500 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। फिर आपको बस खत्म, और तो कुछ नहीं, बैलेंस शीट आता नहीं, जोड़ेंगे घटाएंगे, जो बचेगा सरप्लस आ जाएगा। जोड़ना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो गया, कैलकुलेटर ले रहा है। 75, 3500, 1100, 450, 0, 5, 5, 5, 10, 14, 15, 5, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भाई क्या हुआ, कुछ गड़बड़ कर दी उसका। 75,000, 1100, 3500, 450, 0, 5, 5, 4, 9, 10, 0, 1, 5, 4, 9, 10, 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 0, 5, 0। तो लग रहा है कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ करी हमने। 10,000, 11,000, 11, 30, 41, 11 और 30, 30, 40, 41, 42, 500, 1250, 14, 6, 20, 23, 24, 25, 26, 100, 0, 5, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 6, 8, 0, 5, 0, -6, 9, 8, 5, 0। अभी देखते हैं, 0, 0, 2, 0, 1, हाँ सही है, कैलकुलेशन गलती है। 10,200 रुपये वैल्यू आ गई इसकी, सरप्लस। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग गया, क्योंकि कैलकुलेटर में लेके बैठा नहीं है, कल वीडियो बनाते हैं। देखो तो आपका क्या, ये ऊपर एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अकाउंट लिख देना। तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है। इसमें कुछ पॉइंट्स है तो आपको ध्यान रखना है। तो ये सब्सक्रिप्शन, एक ही आपका था इंटरेस्ट निकालना, इसमें गलती होती है बच्चों के साथ। फर्नीचर में डेप्रिसिएशन में डेट था, कंजम्पशन था, बाकी तो पुराने टॉपिक्स के ऊपर था। तो एक ये क्वेश्चन आराम से एक बार घर पे खुद से करके देखना, कोई डाउट तो पूछना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका स्कैनर से है, ये आपका आया हुआ है 2008, हाँ 2008 में आया, बहुत पुराना है, कोई बात नहीं, देखते हैं। इसे मिटा देता हूँ। यहाँ भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। रिसीव्स एंड पेमेंट दिया, कुछ एडजस्टमेंट आपको बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर्मेट आपको पता ही है, एक तरफ आता है एक्सपेंडिचर, दूसरी साइड इनकम। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। देखो ऊपर कुछ इन्फो, नीचे देखो एडजस्टमेंट से पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग, साल के एंड में आउटस्टैंडिंग। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एडजस्टमेंट है, साल के शुरू में 2000 आउटस्टैंडिंग है, साल के एंड में 2500। और आपको देखो 3 साल का सब्सक्रिप्शन 28,200 है। अच्छा खासा क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शन लेंगे पहले, सब्सक्रिप्शन रिसीव 28,200 आपको मिला, माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग आपको दिया है कितना, 2000, माइनस करते हैं एडवांस एट एंड, एडवांस एट एंड भी आपको गिवन है कितना, 500, फिर प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, और आउटस्टैंडिंग एट आपको दे रखा है कितना, 2500। हाँ ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, प्लस माइनस करेंगे तो देखो ये वही आ गया, 28,200 ही आ गया, प्लस माइनस करके। अगला आपका 31 मार्च 2018, साल के एंड पे सैलरी आउटस्टैंडिंग है 600 और रेंट आउटस्टैंडिंग है 1200। तो दोनों में कर देंगे। सैलरी दी हुई है, सैलरी कितनी दी है, तो सैलरी दी है 3000, आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे प्लस, आउटस्टैंडिंग कितना बोल रखा है सैलरी 600, तो 3600 हो गया। दूसरा रेंट पर है, रेंट आपको दिया कितना हुआ है, रख लेता हूँ अपने पास, रेंट है आपके पास 6800 का,
और आउटस्टैंडिंग कर देंगे प्लस 1200 रुपये, तो आ गया कितना 8000 रुपये। देन अगला है आपका क्लब है, साल के शुरू में फर्नीचर और ये बुक दिया है, इसका जरूरत पड़ेगी जब हम आगे कुछ देखेंगे, ये आप छोड़ दो, बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है। बैलेंस हो गया, ओपनिंग, सब्सक्रिप्शन हो गया, अब हम रिसीव लेने को पहला बैलेंस वीडियो आएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन हो गया। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, यहाँ का इनकम सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, न्यूज़पेपर लिखा है, मैगजीन लिखा है, ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1250 लिख दिया आपने। उसके बाद अगला है गवर्नमेंट ग्रांट, देखो स्पेसिफिक नहीं है, सिंपल है गवर्नमेंट ग्रांट, मैंने आपको पहले इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि गवर्नमेंट अगर कोई ग्रांट देगा तो आपके लिए इनकम होगा, तो इनकम में आ जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट, कितना है 10,000 रुपये। उसके बाद लिखा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 7,000 का फर्नीचर आपने 5700 भेजा, आपको लॉस हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और कितने का लॉस हो रहा है, तो अगर आप देखो तो आपका फर्नीचर जो था 7,000 का 5,000 1300 रुपये का लॉस हो गया, तो 1300 का आपने लॉस लिख दिया। अब लिखा इंटरेस्ट मिला डिपॉजिट पे, तो यहाँ लिख देते हैं, अभी इसमें कुछ दिक्कत है देखना, अभी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, देखो आपको डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिला है 450 मिला है, अपोजिट साइड पे देखो आपके पास डिपॉजिट दिया हुआ है पेमेंट साइड में, और डिपॉजिट लिखा कि आपने जुलाई में कराया है 20,000 का। देखो बताओ, अगर आपने जुलाई में 20,000 का डिपॉजिट किया और 9% रेट है, तो जुलाई से लेकर मार्च 9 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो 20,000 का 9 1800 मतलब 1350 रुपये का इंटरेस्ट हो गया इंटरेस्ट, हाँ, और आपको मिला कितना 450, तो बाकी क्या है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बात समझ आई, देखो 20,000 का डिपॉजिट 9% इंटरेस्ट का रेट, तो 9 महीने की क्योंकि जुलाई, तो 1350 मिलना चाहिए, लेकिन आपको 450 से मिला, तो 900 रुपये आउटस्टैंडिंग है, 1350 हो गया। अगला ठीक है पॉइंट आ गया, एक नया पॉइंट है इंटरेस्ट वाला, अच्छा पॉइंट, अच्छा पॉइंट को मैं इसलिए टिक कर रहा हूँ। उसके बाद देखो इस सैलरी है, सैलरी हो चुकी है, न्यूज़पेपर खर्चा होता है, और न्यूज़पेपर आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 2,050 रुपये का। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है 1,000 रुपये का। उसके बाद अगला जो दे रखा है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिक्स हो गया, बुक हो गया, रेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, सारी चीज़ें हो चुकी है, बस खत्म। तो इधर का देखो 28 29 39 40 41 40 800, और घटा देंगे तो आपका सरप्लस आ गया 24,850 का सरप्लस। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे जो आपको दिक्कत करेंगे, तो आप पॉइंट्स पूछो, इस टॉपिक को क्लियर करो, इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे जो इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है, जहाँ पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। तो इतना करो, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।